Firstly, welcome to Bollywood Spy. Thank you, Archie. So, there's lot of things coming out about Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. You were the director for the show since 14 years and then you had quit the show. इस Yeah. बीच कई सारे एग्जिट हुए. हमने देखा शैलेश लोधा जी को एग्जिट करते हुए. Mhm. उसके पहले दिशा वकानी ने एग्जिट किया था. अभी रिसेंट की बात करी जाए तो जेनिफर मिस्त्री इज द वन जो रोशन का किरदार निभाती थी. उन्होंने भी शो छोड़ा, लेकिन ऑन अ वेरी सार नोट, जहां पे उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है ऑन द प्रोड्यूसर असित मोदी एज वेल एज द Mhm. ईपी जतिन एंड सोहेल रहमानी. Mhm. What and how would you react to this? And what is your take about this? See, I have left the show in December, and pata nahi, see, when this sexual thing happened, what Jenny has said about asking her to come to the room, and also that has not happened in front of me. मतलब obviously वो सबके सामने तो नहीं होगा. But वो I think सिंगापुर में हुआ रहेगा. So I think Jenny is the best person to be able to tell you what has happened. But Right. I don't know what I have been reading. That Jenny has been abusive on the set, and Jenny is very indisciplined. Yes. I mean, I have worked with her for 14 years, and I would really like to say that I have not faced a single problem from Jenny in the last 14 years that I have worked with her. I mean, देखो थोड़ा बहुत लेट ना सारे एक्टर्स होते हैं. इट इज नॉट दैट जेनी कम्स लेट एंड उसकी वजह से मेरा कभी शूटिंग नहीं अटका है. देयर हैव बीन टाइम्स कभी कोई एक्टर ट्रैफिक में अटक गया. 15-20 मिनट आधा घंटा सबको ऊपर नीचे हो जाता है. बराबर. लाइक हम लोग भी एक्टर्स को कई बार आधा एक घंटा एक्सटेंड करवाते हैं जो उनके 12 घंटे के बाद का टाइम है. दिस इज हाउ द इंडस्ट्री फंक्शन. तो उसमें किसी को इनडिसिप्लिन बोलना या आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट. दैट आई हैव सीन शी इज समवन हु वाज वेरी जोवियल. वो सेट पे हमेशा सबके साथ हंसते खेलते बात करती है. Yes. वो सबके साथ लंच साथ में करती है. एक्टर्स के साथ वो बैठ के लंच करती है. एंड एवरी डे, इट्स नॉट वंस और ट्वाइस. इफ जेनी शूटिंग एंड दोज एक्टर्स आर शूटिंग, उनका एक 5-6 लोगों का साथ में वो है. वो सब 5-6 लोग रोज साथ में बैठ के ही खाना खाते थे, इंक्लूडिंग द मेल एक्टर्स. इट इज ऐसा भी नहीं है कि वो टप्पू सेना के साथ बैठ के खाती थी या वो लेडीज के साथ सिर्फ बैठ के खाती थी. She used to eat with the male actors also. So, I think she got along beautifully with everyone, from the actors to the direction team to everyone. So when I was directing for those 14 years, I have never seen Jenny abusive on the set even once. Right. See, हमारे भी issues हुए, even me and Jenny have fought. But that is, very temporary or situation based fight, मतलब वो वैसा वाला झगड़ा नहीं होता है. आप जब एक शो 14 साल साथ में करते हो तो अप्स एंड डाउन तो यार सबके बीच में होने ही है. लाइक हमारे घर में भी फाइट विद आवर वाइफ, आवर किड्स, मदर, फादर, एवरीवन, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. तो यहाँ पे भी हम जैसे 14 साल से साथ में है, तो कभी ना कभी अप्स एंड डाउन तो सबके बीच में होते ही है. बट शी हैज नेवर एवर बीन अब्यूजिव ऑन दिस सेट इन दीज 14 years. कभी नहीं हुआ है. whenever I have directed her, that has never happened. So this was a little bit of a surprise to me जब ऐसा स्टेटमेंट आया कि शी इज अब्यूजिव ऑन द सेट ऑल द टाइम एंड शी इज इनडिसिप्लिन एंड ऑल. मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि जेनी मुझे बोलती है कि मालव तू मुझे एक टाइम बता दे, मैं वो टाइम पे आके मैं मेकअप भी खुद से कर लूंगी. तो देयर हैव बीन टाइम जब जेनी मेकअप भी अपना खुद से कर लेती थी. लाइक इफ देयर इज, अगर कोई मेकअप वाला बिजी है तो जेनी बोलती थी चल मालव मैं फटाफट रेडी होके आ जाती हूँ, डोंट वरी. एंड वो खुद से रेडी होके अपने बाल मेकअप बना के आ जाती थी. सो आई हैव पर्सनली नेवर हैड अ बैड एक्सपीरियंस वर्किंग विद जेनी इन दिस 14 years. Right. Also, sir, difference of opinion is something which is very normal in the place where you are connected creatively. So ये चीज पे तो समझ आता है कि हाँ चलो डिफरेंसेस हो गए, बट देन वो डिफरेंसेस सॉल्व भी हो जाते हैं until unless वो काम की बात हो. लेकिन जेनिफर का ये भी मानना है कि सेट पर एक्टर्स के साथ में बिहेवियर, डायरेक्टर के साथ में बिहेवियर उस तरह का नहीं है जो अनप्रोफेशनलिज्म का आरोप जेनिफर पर लगाया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ जेनिफर का मानना ये है कि एक्टर्स के साथ कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जो आवाज उठा नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके साथ भी कुछ ना कुछ गलत होता ही आया है और उन्हीं लोगों ने इनको भी सपोर्ट किया है.
बात करने के लिए और आगे इस चीज को एक्चुअली में एक लॉफुल तरीके से आगे लेकर जाने में। तो सर आपका भी एक काफी लंबा जर्नी रहा है तारक मेहता के सेट पर। असित मोदी के साथ में आपने काम किया है, बाकी सारे को स्टार सभी के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड भी देखने को मिला है। और फिर 14 इयर्स के बाद आपने क्विट किया, तो आपके लिए क्या रीजन था, या फिर आपने भी ये सारी चीजें अपने लेवल पे फेस की है? सी आई वुड से अगर कुछ एक्टर्स का ऐसा कभी इश्यू हुआ है तो क्या होता है ना कि मैं हमेशा फ्लोर पे रहता हूँ, सो आई डोंट नो व्हाट दे हैव स्पोकन टू हुम एंड एंड ऑनेस्टली डेली सोप में आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि आप एक्टर से पूछो एग्जैक्टली क्या हुआ, कि आप राइट प्रोडक्शन से पूछो कि भाई क्या हो गया, बिकॉज फॉर मी इट वॉज ऑलवेज बाय मेरे को एपिसोड देना है, मेरे को मेरा काम खत्म करना है, आई नीड टू डू दैट फर्स्ट। राइट सो the reason that I have quit, I'll be very honest, I was genuinely tired doing this show. Because this has been my dream. It has been my dream to direct. And when you get up in the morning and you don't feel like going to your workplace, आपको मन नहीं करता है जाने को कि नहीं यार आज नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, I'm doing the same thing over and over again. मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं हो रहा है, मेरे लिए वो ही सैचुरेशन इतना आ गया था ना कि I'm like नहीं यार अब लेट मी गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन था। आप एक जगह पे अगर 14 साल से काम करते हो ना, इट बिकम्स योर कंफर्ट जोन। राइट सो आई वेंट आउट फॉर माई ग्रोथ के यार लेट मी चैलेंज माई सेल्फ के वेयर डू आई स्टैंड इन द इंडस्ट्री, नाउ व्हाट डू आई वांट टू डू आई वांट टू डू टेलीविजन फॉर सम टाइम, डू आई वांट टू ट्राई माई हैंड एट समथिंग एल्स, व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट टू डू। सो I was tired, I mean, I was not going to that place was not giving me happiness. अभी राइट इसके ना 10 मीनिंग निकल सकते हैं कि मुझे हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रहा था, बट वॉज इट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, वॉज इट बिकॉज ऑफ द सेम वर्क आई वॉज डूइंग, वो मैं सच बोलूं ना अर्शी, वो मुझे भी नहीं पता है कि वाई वॉज आई नॉट हैप्पी गोइंग देयर। देयर राइट कैन बी लॉट ऑफ, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको रियलाइज नहीं होता है कि राइट एग्जैक्टली यू कैन नॉट पिन पॉइंट एट समथिंग क्योंकि दिस इज वन रीजन कि मुझे शो छोड़ना है। कई बार ना ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो शायद 6 महीने पहले हुई हो पर आपने तब रिएक्ट नहीं किया हो। यस 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 but वो क्या होता है ना, वो धीरे 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 आपके सिस्टम में ना बिल्डअप होते जाता है कि यार राइट नहीं आ रहा है, देन वन डे वन फाइंड यू डिसाइड कि बस दिस इज इट, अब मुझे नहीं करना है यार, नाउ आई एम नॉट एंजॉयिंग इट एंड आई हैड स्टार्टेड चेंजिंग एज अ पर्सन माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज शूटिंग दिस कंटिन्यूसली। तो मैं घर पे चिड़चिड़ा हो जाता था, आई यूज टू आई हैड बिकम आई वॉज सच अ पेशेंट पर्सन, मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुका था। मैं घर पे आके मेरे और प्रिया की वो कुछ मुझे बोलती थी, मैं उसके साथ चिड़चिड़ा हो जाता था। सो आई थॉट रादर देन चेंजिंग माई सेल्फ एज अ पर्सन, आई रादर चेंज माई जॉब। सो आई राइट डिसाइडेड टू लेट मी जस्ट चेंज माई जॉब नाउ। Yes, and 14 years is not a short period that you give to any show. And apart from that, the concept that we see in Tarak Mehta Ka Ulta Chashma is quite the same since the beginning. There's no that big change in the show or that big transformation in the show that, or maybe that's what audience loves, so उसी को cater भी किया जा रहा है. There's no change लाने की कोशिश नहीं की जा रही है. Apart from that, talking about the show that shows about how family should be, how society should be, everyone एकता की बात की जाती है और ये सब कुछ, तो क्या सेट पर भी सेम सिनेरियो रहता है? उसी तरह से फैमिली की तरह ही असित मोदी जी भी ट्रीट करते हैं आप लोगों को? आई मीन हम लोग जो है लाइक आई मीन इफ यू टॉक अबाउट द सेट, देखो आसिफ भाई सेट पे आते हैं महीने 2 महीने में एक बार, राइट मतलब अभी उन्होंने ऑफ लेट तो बहुत ही कम कर दिया था ना, वो पहले इनिशियली कभी उनका शूटिंग रहा, वो कुछ शूट करने आ रहे हैं खुद से तो वो आते थे, बाकी वो सेट पे बहुत बहुत ही कम आते थे। लेकिन हमारा जो सेट पे अंदर अंदर का जो माहौल था, जैसे एक्टर्स का अंदर अंदर का हो गया, एक दूसरे के साथ डायरेक्शन टीम का हो गया, एक्टर्स के साथ, तो वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन क्योंकि वी ओनली हैड दिस स्पेस, क्योंकि हम यहाँ घर से ज्यादा हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे। करेक्ट सो लाइक जैसे मैं, दिलीप भाई, हम सब टेबल टेनिस साथ में बहुत खेलते थे, मी माई डीओपी एंड ऑल, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ऑन द सेट्स। जब भी टाइम मिला, लाइटिंग हो रहा है, साइड में बैट बॉल में रेडी ही रखता था
मतलब मैं खाली सेटिंग बोलता था ना, मुझे बोलते थे बोलो मतलब बैट बॉल ला लूं मैं, हाँ भाई ला यार बैट बॉल ला. सो यू नो वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ऑन द सेट्स. तो सेट का माहौल आप आपस का पूछो तो बहुत ही अच्छा था. अंदर अंदर सब बहुत एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे. वी यूज्ड टू पुल ईच अदर्स लेग एंड ऑल, वो सब होता था. लेकिन अगर एक्टर्स का प्रोडक्शन के साइड से क्या होता था ना, वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सुनता था कि यार मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी नहीं मिला, मुझे ये चाहिए. सो आई फेल्ट द एक्टर्स वर लिटिल लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि होता है ना, आप 14 साल से एक चीज कर रहे हो एंड यू नो व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे यू गेट इरिटेटेड. आप यू नो बाहर से देखते हो कि यार बाकी के लोग इतना कुछ कर रहे हैं यार, यू नो हम लोग को. तो यहाँ पे जो मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि एक्टर्स को ना एडजस्टमेंट्स के लिए थोड़े इश्यूज हो जाते थे कि भाई अगर कहीं जाना है, क्योंकि बिकॉज इट वाज अ बिग शो, लाइक यू नो बिग शो एज इन इट वाज अ बिग कास्ट, यू नो 20-25 लोग की टीम थी. तो इसमें राइट. अगर कभी कोई किसी को 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए तो वो टाइम पे नहीं दे सकते. अगर समझो किसी की एनिवर्सरी है या किसी का कुछ बर्थडे प्लान्स है, तो वो टाइम पे ना वो लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि कॉम्बिनेशन सीन लगा है तो सारे एक्टर्स की डेट यू नो आपको यूज करनी है. तो राइट. अभी हम कोई एक्टर को 2 दिन दे दे और उसके बाद 2 दिन कोई दूसरा एक्टर नहीं होगा. तो राइट. उस हिसाब से ना देयर वर फ्रस्ट्रेशंस के यार, यू नो हम किसी की पर्सनल लाइफ नहीं है हम लोग, यू नो वी कैन नॉट प्लान एनीथिंग, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं. तो वो कहीं ना कहीं उनको फ्रस्ट्रेशन रहता था. बट उसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, बिकॉज नॉर्मली सारे सीन में 15-20 एक्टर्स होते थे. तो सबका राइट. डेट मैनेज करना कभी कभी इश्यू होता था, जिसकी वजह से यू नो आई थिंक द फ्रस्ट्रेशन वाज क्रीपिंग इन कि यार इतने साल के बाद भी हमको यार पूछना पड़ता है, फिर भी जा नहीं सकता है, छुट्टी नहीं मिलती है, यू नो वी कैन नॉट, देयर इज नो सोशल लाइफ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं. रात को पता चलता है कि कल शूटिंग है कि नहीं है. तो ये सब आई थिंक थोड़े बहुत इश्यूज थे. लेकिन ओवरऑल सेट का माहौल हम सबके बीच में इट वाज क्वाइट फन एंड वी यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपको पता है कि यार आप यहाँ पर हो एंड हाउ यू कैन एंजॉय. अभी आप देख लो आपको एंजॉय कैसे करना है, काम करते करते मजाक मस्ती करके यू हैव टू फाइंड योर वे आउट टू एंजॉय. तो राइट. वो हम सब कर लेते थे. कभी क्रिकेट खेल लिया, बैडी खेल लिया, टीटी खेल लिया, हंसी मजाक कर लिया. सो दैट राइट. ऑल वी यूज्ड टू डू ऑन द सेट्स.